पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो डिले टैक्टिक्स यूज कर रहा है, और ये डिले टैक्टिक्स उनको कोई अच्छा कानूनी माहिर जो है वो बता रहा है कि करना क्या है आईसीसी के साथ इस पूरे टी20 वर्ल्ड कप के मामले पर। पाकिस्तान टीम कोलंबो पहुंच चुकी है, और जो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान टीम टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी, पर 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी, उस लिहाज से अमल दरामद शुरू हो गया। लेकिन दूसरी तरफ आईसीसी को भी ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल सोमवार के रोज तक तो कोई इंटीमेशन नहीं दी, कुछ नहीं बताया। और जो कानूनी माहिर है वो उनको ये कह रहा है कि भाई आप इनको जब आपको जरूरत पड़ेगी तब कम्युनिकेशन कीजिएगा। अब आईसीसी में खलबली मची हुई है, और आईसीसी की तरफ से राब्ता जरूर किया जा रहा है पीसीबी से। बैक चैनल डिप्लोमेसी जिसको आप कहते हैं दूसरे अल्फाज में, वो जरूर बरूए कार लाई जा रही है। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये बातचीत होगी, जो कि होगी, और अगले 24-48 घंटों में इस बातचीत पर आईसीसी पीसीबी के साथ जरूर बात करेगा, और अगर ये बात ना हुई तो बोर्ड मीटिंग भी कॉल की जा सकती है। और अभी वक्ती तौर पर आपको ये बता दूं कि बोर्ड मीटिंग के अंदर अगर वोटिंग होती है तो रिजल्ट वही 14-2 का ही होगा, क्योंकि 2 पाकिस्तान और बांग्लादेश ही एक साइड पे होंगे और 14 वोट जो है वो दूसरी तरफ होंगे। लेकिन अगर ये बातचीत कामयाब नहीं होती, और अगर बातचीत होती है तो किन क्या डिमांड्स होंगी पीसीबी की। देखिए, इसको बहुत सिंपली हम समझते हैं। अगर आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पीसीबी से बात करता है, वो कहता है नहीं जी आपको इंडिया वाला मैच खेलना है, तो जाहिर बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह तो नहीं करेगा कि वो फौरी बात मान लेगा। कहीं ना कहीं गिव एंड टेक की साइंस आएगी, और उस गिव एंड टेक की साइंस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या डिमांड होगी। और अगर धमकी वाली साइंस आए तो आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या धमकी दे सकता है। अच्छा, इस दोनों पहलुओं पर मेरे पास जो है वो कुछ मैंने लोगों से बात की। तफजुल रिजवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े अरसे तक जो है लीगल एडवाइजर रहे, उनसे भी मैंने कुछ मैटर्स पर बात की। अच्छा, तफजुल रिजवी साहब को ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये स्टेप जो है वो बड़ा डेयरिंग स्टेप है और अच्छा स्टेप है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस पूरे मामले को माफ कीजिएगा, इस पूरे मामले को अगर आप लेके जाएगा आईसीसी, अगर क्लेम करेगा तो वो कहा जाएगा डिस्प्यूट कमेटी में जाएगा, और डिस्प्यूट कमेटी के अभी डिस्प्यूट कमेटी को बनने में टाइम लगेगा। मतलब पहले डिस्प्यूट कमेटी अनाउंस होगी, फिर वो अपने जो आईसीसी क्लेम करेगा, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसका जवाब देगा, और फिर डिस्प्यूट कमेटी जो है उस पर कोई फैसला कर सकेगी। पर ये टाइम टेकिंग होगा। मतलब वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल सर पे खड़ा है। 7 फरवरी को पाकिस्तान ने अपना नीदरलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलना है, और 15 फरवरी भी कुछ दूर नहीं। अब आईसीसी के पास ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन, अब आपने ये भी सुना होगा कि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैन कर सकता है। देखिए, बैन किसी मेंबर बोर्ड को नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जरूर होगा कि पहले आईसीसी क्लेम करेगा। अब क्लेम जब करेगा, हाँ, अगर इससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, यानी आईसीसी के किसी टूर्नामेंट से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, तो जो आईसीसी की तरफ से 2 चेक जाते हैं मेंबर बोर्ड्स को, उनमें क्या मेंबर बोर्ड्स कौन कौन से बोर्ड जो है वो डिस्टर्ब होंगे? 4 बोर्ड्स के हवाले से आप कह सकते हैं कि ये 4 बोर्ड डिस्टर्ब नहीं होते, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। क्योंकि पाकिस्तान को भी अगर कोई ये सोचता है कि जी आईसीसी से कमाई होती है, तो $35 मिलियन जो सालाना पाकिस्तान को आईसीसी से मिलता है, इतने ही तकरीबन, इससे थोड़े कम होंगे पाकिस्तान सुपर लीग से पाकिस्तान कमा लेता है। और टेम्परेरी जब नेशनल इंटरेस्ट की सेंस में आएंगे तो इतने पैसों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त कर लेगा। अब क्या रह जाएगा जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिमांड कर सकता है? 3 लिहाज से सोचा जा रहा है कि डिमांड कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और वो डिमांड्स 3 लिहाज से हो सकती है। पहली, कि अगर आईसीसी टेबल पर आता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे पहली डिमांड ये कर सकता है कि आप बांग्लादेश चले। अब आप ये फैसला नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, स्कॉटलैंड आ चुकी है, बांग्लादेश को वापस टी20 वर्ल्ड कप में नहीं ला सकते, तो फिर आप एक और काम कीजिए कि आप बांग्लादेश का जो आईसीसी की तरफ से इस टूर्नामेंट में हिस्सा बनता है, उस हिस्से से उसको महरूम ना कीजिए। उस हिस्से में आपने जो स्कॉटलैंड को देना है टूर्नामेंट खेलने के लिए, वो निकालकर बाकी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दिया जाए। ये भी डिमांड हो सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे ये कहे कि भाई अब आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि मैच की असल वैल्यू पाकिस्तान और इंडिया के मैच की है। सो अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं हो रहा तो आपको नुकसान का अंदाजा हो गया, तो पाकिस्तान अपने जो कहते हैं ना हिस्से को बढ़ाने की भी बात कर सकता है। और फिर तीसरी चीज सबसे अहम है, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जरूर चाहेगा कि दूसरे बोर्ड्स को भी थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंस पता चले, जो बीसीसीआई या इंडिया के पीछे घूम फिर के चल रहे हैं, उनको भी पता चले कि अगर फाइनेंशियल मुश्किलात आती है तो क्या होंगी। देखिए, आईसीसी किसी को पल्ले से तो पैसे दे नहीं सकता। अब आईसीसी जो है वो कमाता है तो देता है, और अगर आईसीसी को पाकिस्तान इंडिया मैच ना होने से कमाई नहीं होती
तो जो बोर्ड मुतासर होंगे उसमें आप कह लेना जितने भी गरीब बोर्ड हैं, इवन न्यूजीलैंड का चलें, ये एज आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड इंडिया के साथ सीरीज खेल लेता है और उस सीरीज से उनको काफ़ी आमदन हो जाती है। पर जो दूसरे बोर्ड हैं, जैसे अफगानिस्तान है, जैसे आप कह लें वेस्ट इंडीज़ के, तो बहुत बड़ा इशू चल रहा है, वो अपने प्लेयर्स के साथ उनका यही पैसों का मामला चल रहे हैं। बांग्लादेश ऑलरेडी मुश्किल में है, उनके भी जो है फाइनेंस के इश्यूज है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशू है। तो जब आईसीसी कमाएगा नहीं तो फिर देगा कहाँ से? और क्या इंडिया हर क्रिकेट बोर्ड के साथ सीरीज कोई हर साल तो नहीं खेल सकता? मतलब वो ये तो नहीं कर सकता कि मैं जी भाग के जा रहा हूँ, मैं अब अफगानिस्तान के साथ मैच खेलूंगा, मैं भाग के जा रहा हूँ, मैं अब श्रीलंका के साथ खेलूंगा मैच। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर आईसीसी के ये मेंबर जो हैं वो सोचने पर मजबूर होंगे, किसी बातचीत पर आएंगे कि यार ये मसले को हल करो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, फिर एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट होगा। अब कितना ये लीगली सही फैसला है ये तो वक्त बताएगा। एक हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बिग थ्री बन रहे थे जी, आपको याद होगा इंडिया ने जब एक बिग थ्री की साइंस दी थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया जो है वो शामिल थे कि ये बिग थ्री को एक बना दिया जाए, तो उस वक्त काफ़ी सारे क्रिकेट बोर्ड मान चुके हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मान रहा था। और नजम सेठी साहब जो है वो इस बात पर कहते हैं आखिरी थे जिनको मनाने की कोशिश की जा रही थी। उस वक्त नजम सेठी साहब को इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक लॉलीपॉप दिया था, सो कॉल्ड लॉलीपॉप कह लें, कि जी हम 6 सीरीज, पाकिस्तान इंडिया की 6 सीरीज होंगी, बायलैटरल सीरीज, जिसमें 4 सीरीज पाकिस्तान होस्ट करेगा, यानी कि उसकी कमाई पाकिस्तान को मिलेगी। अब वो सीरीज हुई तो नहीं, लेकिन इस मामले में बिग थ्री बन गया और फिर नजम सेठी साहब यही डिस्प्यूट कमेटी में गए और डिस्प्यूट कमेटी में भी उल्टा मामला जो है नजम सेठी के गल पड़ा, यानी कि कोई हम 14-15 लाख डॉलर थे जिसकी जो कानूनी जो लिटिगेशन के जो अखराजात थे वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अदा करने पड़े। और नजम सेठी साहब तो खैर चले गए, उसके बाद जो है एक कहना एहसान मानी से अगली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने इस पर काफ़ी अपनी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अभी तो नजम सेठी साहब एक लाइन में कह रहे हैं कि हाँ जी जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने किया है वही ठीक है। सो 95% पाकिस्तान के फैंस भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सही फैसला है। लेकिन इस फैसले के आगे क्या मुहर्रिकात होंगे ये अभी आना बाकी है। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो तरीका अपना रहा है वो बहुत अच्छा है। वो तरीका यही है, अब देखें ना, पीछे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सही किया कि उन्होंने जुमे या सोमवार तक का रखा कि हम अनाउंस करेंगे, इतवार वाले दिन उन्होंने अनाउंस किया कि जी हम जा रहे हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक पीसीबी ने ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया आईसीसी को कि भाई हम जिसको कहते हैं ना जब आप ऑफिशियली आईसीसी को बताएंगे फिर आईसीसी उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। अभी तक तो आईसीसी को वही एज शेड्यूल पाकिस्तान टीम ने जिस दिन को ट्रैवल करना था उसी दिन ट्रैवल किया। पाकिस्तान टीम कोलंबो भी पहुंच चुकी है, पाकिस्तान टीम होटल में चेक इन कर चुकी है, पाकिस्तान टीम अब कल से प्रैक्टिस करेगी, पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। तो ये सारी चीज़ें तो शेड्यूल पर है। अब मैच आ गया 15 फरवरी का, वो अब कितना डिले बताया जाता है, वो कितने देर से बताया जाता है, इस पर जो है वो मामला जो है रुख अख्तियार करेगा। सो पीसीबी की एक डिमांड लिस्ट जरूर आएगी और ये जरूर बताया जा रहा है कि आईसीसी कम्युनिकेशन करना चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कम्युनिकेशन अपनी टर्म्स पे करेगा, ये फैसला हो चुका है। अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे जरूर कहना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।